आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में कस्तूरबा पॉलिटेक्निकल के एक निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। रेखा ने कहा, शिक्षा के लिए भाजपा का एक और प्रगतिशील कदम। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की दी बधाई। पीएम ने कहा, उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को कर रहा है प्रभावित। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुक्रवार तड़के 4.6 तीव्रता का आया भूकंप। राज्य में हिंदी किसी भी कीमत पर थोपने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उद्धव ठाकरे की टिप्पणी। पीएम नरेंद्र मोदी आज पहले लोकोमोटिव को दिखाएंगे हरी झंडी। सारण के मरहोरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री। मेक इन इंडिया के तहत भारत की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु पहुंचे। वे कल कर्नाटक में आंधी चुंचगिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर का करेंगे उद्घाटन। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता पर बड़ा आरोप। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, हमारे पास फोटोग्राफी और वीडियो सबूत है कि टीएमसी पार्टी के लोग वहां थे और उन्होंने मुझ पर हमला किया। राजा रघुवंशी की मौत के मामले पर पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने कहा, मौत में इस्तेमाल हथियार जंग लगा हुआ है। इसे केंद्रीय फॉरेंसिक को भेजा गया है। इससे पता चलेगा खून के धब्बे हैं या नहीं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, इस देश में बेरोजगारी दर 5.6% और ये हर महीने बढ़ती जा रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने थरूर को बताया एक शानदार वक्ता, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार से सवाल पूछना देश या सेना से सवाल पूछना नहीं है। सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज 15 जून 2025 को पेट से संबंधित समस्या के कारण सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्रा की मौत। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बृहस्पतिवार को दी जानकारी। मनीष सिसोदिया आज एसीबी के सामने होंगे पेश। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण के कथित घोटाले के मामले में होगी पूछताछ। कल यमुना के किनारे करूंगी योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। मुंबई में नाइजीरियाई नागरिक नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार। डीआरआई मुंबई ने एक नाइजीरियाई नागरिक को प्रतिबंधित पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में 33 आईएएस 24 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह सरकार ने देर रात 33 आईएएस 24 पीसीएस अधिकारियों को किया तबादला। उपचुनाव में केरल की नीलामपुर सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए संपन्न। केदारनाथ रूट पर लैंडस्लाइड से 2 की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर बुधवार तेज बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड। राजद पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। सीवान में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के गौरव को ठेस पहुंचाई। कार और ट्रक की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कार और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में 9 लोगों की हो गई मौत। बिहार का विकास प्रधानमंत्री के दिल में। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार का विकास पीएम के दिल में है। जब भी वह आते हैं, यहाँ हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हकीकत बनाते हैं। एयर इंडिया हर हफ्ते 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कटौती करेगी। एयर इंडिया ने गुरुवार को बताया कि एविएशन कंपनी 21 जून से 15 जुलाई के बीच हर हफ्ते 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की करेगी कटौती। 3 विदेशी मांगों पर सेवाएं निलंबित रहेंगी। प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। मोदी के आज बिहार दौरे पर राजद के महामृत्युंजय तिवारी ने कहा, इस बार है तैयारी, बनाएगी तेजस्वी सरकार। ईरान के साथ आई 2 महाशक्तियां। पुतिन जिनपिंग ने कह दी बड़ी बात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजरायल हमलों की निंदा करते हुए तनाव कम करने का किया आह्वान। चीन ने नेपाल में खोजा अरबों डॉलर का खजाना। 50 साल तक जरूरतें होंगी पूरी। नवी मुंबई सरकारी अस्पताल में हंगामा करने पर मनसे के 20 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। नवी मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर पोस्टमार्टम विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किया था हंगामा। एमवीए घटक दल निकाय चुनाव साथ लड़ने पर करेंगे विचार, शरद पवार ने दिया बयान। उत्तरकाशी में दीवार गिरने से परिवार के 4 सदस्यों की मौत। उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी। बिहार सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की मिली धमकी। 7 बार किया फोन। लॉरेंस गैंग का आया नाम। आरएलएम के अध्यक्ष और
उपेंद्र कुशवाहा ने धमकी देने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग। टेनिस को अलविदा कहने जा रही दिग्गज खिलाड़ी अमेरिकी 2 बार की विंबलडन चैंपियन पेट्रा कितोवा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि यूएस ओपन उनके करियर को आखिरी टूर्नामेंट होगा। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।